हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। इसकी कुछ वीडियो पहले अपलोड कर दी गई हैं। जो बचे हुए मॉडल हैं उनमें से कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंक ले लेता हूँ। फर्स्ट है हमारा कैन। कौन सा है? कैन। इस वीडियो का फर्स्ट क्या है? कैन है। तो ये क्या बताता है? एबिलिटी बताता है, परमिशन बताता है और पॉसिबिलिटी बताता है। और अर्थ निकलता है हिंदी में इसका सकता, शक्ति है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। तो इसमें क्या है? एबिलिटी बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कोड। पास्ट एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। सकता था, सकती थी। ठीक है। तो सी कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती थी। तो भूतकाल की एबिलिटी होगी। फिर है हमारा मे। परमिशन और पॉसिबिलिटी, सकता है और शायद, ये इसमें हिंदी में स्कीम आते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, तो परमिशन के लिए हो गया, परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जरा, फिर है माइट। माइट में क्या है? वीक पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए। और मीनिंग होता है शायद, कि शायद ऐसा हो सकता है। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, यानी शायद आज बरसात हो सकती है। पूर्ण संभावना नहीं है, कम संभावना है। और टू, ठीक है, ये एडवाइस और मॉरल ड्यूटी के लिए जैसे शुड था। ठीक है। मीनिंग चाहिए। यू और टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ये एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि माता पिता का सम्मान करना हमारा मॉरल ड्यूटी भी है। ठीक है। फिर नीड, नेसेसिटी, आवश्यकता का होना। परंतु ये आवश्यकता के होने में यूज नहीं होता है, ये यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। आवश्यकता का न होना और आवश्यकता के बारे में क्वेश्चन पूछना। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नीड और डेयर ऐसे मॉडल हैं जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होते हैं। ठीक है। जब ये एफर्मेटिव में होते हैं तो एज ए मेन वर्ब इनका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कौन सा है? डेयर। ठीक है। डेयर का क्या है? करेज और चैलेंज। तो वो भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए। ठीक है। जैसे ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, तो नेगेटिव है, उसमें सच बताने की हिम्मत नहीं है। ठीक है। तो ये भी नेगेटिव में होगा या इंटरोगेटिव में होगा। अच्छा, मॉडल वर्सेस मैन वर्ब। देखिए नीड और डेयर जो है वो मॉडल भी होते हैं, मैन वर्ब भी होते हैं। तो उनका अंतर एक बार यहाँ देख लेते हैं। डू नॉट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। डू नॉट डेयर टू स्पीक, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? ये नेगेटिव ही है। ठीक है। और नेगेटिव में क्या है? एज ए मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी हो गई? डू हो गई यहाँ पे। ठीक है। और जब ये नीड और डेयर मेन वर्ब होते हैं तो इनके साथ क्या होता है? टू लगता है। क्या लगता है? टू। यहाँ देखिए डेयर यू आस्क, अब यहाँ पे टू नहीं लगा है। ठीक है, मॉडल था। ठीक है। डू यू डेयर टू आस्क, अब यहाँ पे डेयर मेन वर्ब है तो टू लग गया है। ठीक है। मॉडल, जब ये मॉडल होते हैं तो टू नहीं आता है और डू डज डिड नहीं लगता है। जब ये मॉडल होते हैं तो इनके साथ डू डज डिड नहीं लगेगा और मॉडल नहीं आएगा। अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डू डज डिड का प्रयोग होता है। ठीक है। यानी जब मॉडल होंगे तो टू नहीं लगेगा इनके बाद, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ। ठीक है। और क्या नहीं होगा? डू डज डिड नहीं लगता है। परंतु अगर ये मेन वर्ब होते हैं तो इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डू डज डिड लगता है। कैसे? डू यू डेयर टू आस्क, देखिए हेल्पिंग वर्ब,
मेन वर्ब और टू आस्क, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इन्फिनेटिव रूप भी कह सकते हैं। यहाँ पे है यूज टू, यहाँ पे क्या है यूज टू। इसका प्रयोग होता है पास्ट हैबिट के लिए और पास्ट स्टेट के लिए। हिंदी में क्या होता है, किया करता था, हिंदी वाक्यांत में ही आता है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आदत है, आदत के लिए आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, इस तरह के वाक्य होंगे। अब देखिए जो हैव है, इनका यूज देख लेते हैं, हैव का हैड बेटर का भी यूज देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, हैव टू करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है या मुझे कठिन मेहनत करनी पड़ती है, या मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ना पड़ता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। यानी क्या, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी जोड़ दिया जाता है, ता है अंत में आ जाता है। हैड बेटर, बेहतर होगा कि, इसका अर्थ है हैड बेटर, बेहतर होगा कि, और क्या, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए या वार्निंग के लिए। यू हैड बेटर लीव नाउ, तुम्हारे लिए अभी निकल जाना बेहतर है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या है कि बाद में रात हो जाएगी तो अभी निकल जाओ, ठीक है। और वार्निंग कैसे है, रात हो जाएगी तो जाने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, या बारिश होगी तो दिक्कत होगी। उसके बाद क्या लिया हमने, वुड, वुड रेदर, क्या लिया है, वुड रेदर। प्रिफरेंस, प्राथमिकता, यानी अधिक पसंद करना किसी चीज को दूसरे की अपेक्षा। आई वुड रेदर स्टे एट होम, मैं घर पर रहना अधिक पसंद करूंगा, यानी बाहर जाने की अपेक्षा घर पर रहना पसंद करूंगा, ठीक है। अब देखिए पोलाइटनेस के लिए कई मॉडल आए थे, उनमें से देखिए कैन, विल, कोड और वुड, ठीक है। अब ये हमें सबसे कम पोलाइटनेस कैन में है, उससे ज्यादा विल में है, और उससे ज्यादा कोड में, और सबसे ज्यादा वुड में, ठीक है। ज्यादा विनम्रता किस में होती है, वुड में, फिर कोड में। ऐसी पॉसिबिलिटी संभावना के लिए सबसे कम संभावना माइट में, ठीक है, फिर कोड में उससे ज्यादा, मे में उससे ज्यादा, और विल में सबसे ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। इस तरह से ये है। तो स्टूडेंट, ये हमारा मॉडल्स का वीडियो है, ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। ये हरियाणा बोर्ड का हो, अदर बोर्ड का हो, सेंटर बोर्ड का हो, वहां पे जो मॉडल के क्वेश्चन होंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। और जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको महसूस भी होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।